हेलो एवरीवन। कैलेंडर टॉपिक डिस्कस करते हैं। कैलेंडर टॉपिक का बेसिक मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अभी सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जामिनर आपसे बहुत से शॉर्टकट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आप इजीली कम टाइम में कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन बेस पर सॉल्व हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके जो भी आप मेथड यूज करते हो, कोई बच्चे कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और कोई बच्चे नॉर्मल जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बेसिक डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम बात करते हैं कैलेंडर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। कैलेंडर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन मैंने इसलिए नोट नहीं किए क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए फिर स्पेस नहीं बचेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी टाइम्स इन 400 ईयर्स 29 डेट ऑक्योर्स, कि 400 ईयर्स में कितनी बार 29 डेट जो है आपकी आ जाएगी, ठीक है। 400 ईयर्स के ड्यूरेशन में कितने बार आपके 29 डेट आएगी। आप सभी को पता है 29 डेट जो है वो फेब में 4 ईयर्स में रिपीट होती है, ठीक है। और बाकी सभी मंथ्स में 29 डेट हर बार आती है। तो अगर हम फेब को हटा दें तो हमारे पास टोटल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अगर फेब को हम यहाँ से हटा दें तो 11 मंथ्स हमारे पास बचेंगे। हर 11 मंथ में हर ईयर जो है 29 डेट आती है, ठीक है। ये 29 का मतलब ओनली फेब की बात नहीं कर रहा है, ये 29 मीन्स 29 डेट, यानी कि हर मंथ की 29 डेट की बात कर रहे हैं। चलिए अगर हम फेब को हटा दें तो फेब में तो क्या होगा कि एवरी 4th ईयर क्या होता है 29 डेट वाला होता है। उसके बाद फिर हमारे जो 11 मंथ बच गए उनमें हमेशा ही 29 डेट यूज होती है। तो हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अगर हम 400 को मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो 4400 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके बताऊं, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो जो हमारे पास 11 मंथ्स है, इन 11 मंथ्स में जो 29 डेट है वो 400 ईयर्स में जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो 4400 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है फेब की। फेब में क्या होता है कि 400 ईयर्स में फेब में 29 डेट कब कब आएगी, तो वो हमारी 29 डेट कब आएगी, एवरी 4th ईयर पर आएगी। जैसे कि आपको पता है 100 ईयर्स में, है ना, 100 करके यहाँ पर क्या है, जैसे कि 400 ईयर्स है, मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ, ठीक है। तो 100 ईयर में अब आपको पता होना चाहिए कि एवरी 100 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे। अब आप कहोगे कि एवरी 100 ईयर में 25 लीप ईयर आएंगे। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे और यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास 25 आएगा, तो ये गलत है। 100 ईयर्स में 25 ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं होंगे, तो कितने होंगे, 24 होंगे। 24 क्यों होंगे, क्योंकि जो हमारा 100th ईयर है, 100th ईयर है, ये क्या है, एक सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है। जब ये सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है तो जो भी ईयर सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है उसको 4 से डिवाइड होना नहीं पड़ता, उसको 400 से डिवाइड होना जरूरी है, तभी वो लीप ईयर माना जाएगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर 100 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो उससे छोटा है, ठीक है। तो जो हमारा 100th ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ से -1 हो गया। तो टोटल हमारे पास 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में टोटल 24 ईयर्स क्या है वो लीप ईयर आएंगे, जिसमें फेब 29 की होगी। इन 100 ईयर्स में भी 24, इन 100 ईयर्स में भी 24 और ऐसे ही 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये हमारे 24 तो क्या हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। इन सभी का एडिशन मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो, इंटू 3 भी कर सकते हो, 24 को इंटू 3 भी कर सकते हो, ये नीचे वाले, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इतना तो हो गया हमारे पास, ये आ गया 96 आ गया। अब बताइए अब भी हमारा कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये 400 ईयर है ये यहाँ पर आकर 400 बन गया, 100 200 300 और 400, समझ रहे हो। ये 100 भी क्या है, 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसमें 24 लीप ईयर्स आएंगे। 200 भी 400 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसमें 24 लीप ईयर आएंगे। 300 भी 400 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसमें लीप ईयर जो है 24 आएंगे। और ये जो 400 वाली सेंचुरी है ये कंप्लीट 400 से डिविजिबल है कंप्लीट, तो इसमें 25 लीप ईयर्स बनेंगे, इसमें 24 नहीं, इसमें 25 लीप ईयर्स बनेंगे। तो ये जो 24 मैंने लिखा ये तो जनरली सबके अकॉर्डिंग लिख दिया, और एक एक्स्ट्रा बनेगा इसमें लास्ट वाली सेंचुरी में, ठीक है। तो 97 हमारे पास हो गए। तो 97 और ऐड कर दीजिए इसमें, जब 97 आप ऐड करेंगे तो आपके पास 4497 आंसर हो गया। यानी कि इतनी बार 400 ईयर्स के ड्यूरेशन में 4497 टाइम्स क्या आएगी, 29 डेट आएगी। ये आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल होगा, ऑप्शन में ये भी अवेलेबल होगा और ऑप्शन में ये भी अवेलेबल होगा, और भी 2 ऑप्शन होंगे। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट हो जाते हैं ना, बाकी 2 पर ही हमें डाउट होता है ना। तो आप आपकी खुद की समझ की बात है, आप इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे। कंसेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, लीप ईयर फाइंड करने के 2 कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे इस चीज को डिस्कस करूंगी। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली इसको कर लेंगे। जो आपका डायरेक्शन ये जो आपका कैलेंडर टॉपिक है इसमें आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी चाहे आप अपनी मर्जी से कितना ही कोड लर्न कर लो, कितना ही आप कुछ भी चीज़ लर्न कर लो, फिर भी अगर आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहेंगे तो आपको अच्छे से इसका बेस जो है वो पता होना चाहिए। और बेस मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 400 ईयर्स, कि हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन द 400 ईयर्स। 2 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। 29 डेट बतानी थी हमने 400 ईयर्स की ड्यूरेशन में, और 400 की ईयर्स की ड्यूरेशन में लीप ईयर बताने हैं। कितने लीप ईयर्स आएंगे, हाउ मेनी लीप ईयर्स, तो कितने लीप ईयर आएंगे वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था बहुत अच्छे से, अगर आपको याद हो तो। आपको पता है 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं, 24, ठीक है। 400 ईयर्स में क्या हो गए, इंटू 3 करेंगे। तो जब आप इसको इंटू 3 करने के बाद ये देखो 100 है, 24 तो इसके हो गए 100 के, फिर 200 में भी 24 हो जाएंगे, फिर 300 में 24 हो जाएंगे, ठीक है। 300 में 24 और 400 में 24 तो हो ही जाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज फिर क्या करेंगे, जो 400 आपका ईयर कंप्लीट होगा उसमें एक और एक्स्ट्रा हो जाता है। क्यों, उसके पीछे रीजन है कि ये जो 400 सेंचुरी है वो 400 से कंप्लीट डिविजिबल है। किसी भी सेंचुरी को लीप होने के लिए 400 से डिविजिबल होना जरूरी है। 4 से तो हर सेंचुरी ही डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो 1500 हो, चाहे वो 1600 हो, चाहे वो 1100 हो। 4 से तो ये सभी डिविजिबल हैं, लेकिन सारे तो लीप ईयर नहीं है ना, लीप ईयर तो एक ही है, ओनली 1600। क्यों, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है। कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि लीप ईयर, कोई भी सेंचुरी लीप तभी होती है, वो लीप ईयर तभी होती है जब वो 400 से डिवाइड हो जाए। बाकी जो ईयर्स होते हैं जिनके पीछे ईयर्स लगे हुए होते हैं उसको 4 से डिवाइड होना जरूरी है। तो हमने लास्ट उसमें देखा था क्वेश्चन में कि 97 हमारे 400 के ईयर में, फरवरी का ही तो डाटा निकाला था कि लास्ट क्वेश्चन में 400 ईयर्स के ड्यूरेशन में 97 लीप ईयर आए थे। तो 97 जब 29 डेट आ गई, ये 29 डेट्स लास्ट वाले जो हम फेब का डेटा डिस्कस कर रहे थे उसमें अगर
हैं, तो लीप ईयर भी तो फेब की ही बात कर रहा है, ये लीप ईयर फेब को ही तो बोलते हैं, फेब में जब 29 डेट आएगी तो 97 क्या है हमारे लीप ईयर्स आएंगे। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन में 96 भी है, 97 भी है, 98 भी है और 100 भी है, तो 97 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से बेसिक से बताया है, आपने कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने फर्स्ट पॉइंट ही आपका क्लियर कर दिया कि 100 ईयर्स की ड्यूरेशन में 24 लीप ईयर आते हैं, 25 नहीं आएंगे क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं है। वैसे ही 200 भी 400 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे ही 300 भी, लेकिन 400 जो है वो 400 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसलिए वहाँ पर 25 लीप ईयर्स आएंगे। समझ रहे हो, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 100 के अकॉर्डिंग ये 24 तो हो गए और नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा, तो हमारा आंसर 97 आ जाएगा कि 400 ईयर्स के ड्यूरेशन में जो लीप ईयर है वो कितने आएंगे, 97 लीप ईयर्स आएंगे। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर 2 टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, हमने फाइंड करने हैं लीप ईयर्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, और सेकंड ऑप्शन इज, और थर्ड ऑप्शन 1000, एंड नेक्स्ट ऑप्शन ये। बताइए कौन सा लीप ईयर नहीं है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। 4 से अगर डिवाइड करोगे ना सभी को, सारे हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। 4 से तो सारे हो जाएंगे, जिसके पीछे 00 होता है वो 4 से डिवाइड जरूर होएगा। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कंसेप्ट क्या है, जब भी पीछे 20 या 30 हो तो हमने 4 से डिवाइड नहीं करना है, हमने 400 से डिवाइड करना है। जो भी 400 से कंप्लीट डिविजिबल है वो लीप ईयर है, और जो नहीं है वो लीप ईयर नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, हमसे यही पूछा था कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो आंसर इज दिस। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जा सकता है आपके सामने, जैसे कि लीप ईयर में मान लीजिए वो बोले कि इस टाइप से, और हमारे पास ये हो गया, नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो पूछा जाएगा बताइए कौन सा लीप ईयर है ना, बताइए कौन सा लीप ईयर है। तो क्या करेंगे, कभी भी पीछे 00 है तो 400 से डिवाइड करके, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या है, ये 400 से कंप्लीट डिविजिबल है और ये लीप ईयर हो जाएगा। अभी लेकिन अभी नहीं है, 1100 400 से डिविजिबल नहीं है, 1500 400 से डिविजिबल नहीं है ना, तो ये लीप ईयर है ना ये लीप ईयर है। क्या ये लीप ईयर है और क्या ये लीप ईयर है, इसके लिए क्या करेंगे आप, जब भी कभी किसी भी ईयर के पीछे ऐसे, किसी भी सेंचुरी के पीछे ऐसे ईयर्स लिखे हुए हों, ऐसे ईयर्स लिखे हुए, तो क्या करेंगे आप उसको 400 से डिवाइड ना करके आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 और 1 आपके पास 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो ये कंप्लीट क्या है आपका लीप ईयर है। नेक्स्ट 77 है, इसको भी आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 1 जा 4, क्या होता है, नहीं होता, तो नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं है। ये आपके पास क्या हो गया, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए। आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी, पहले भी आपने पढ़ी हुई होंगी, कोई भी मेथड आपने कहीं से भी पढ़ा है। बात है ये कि मेथड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप सीरियसली कैसे चीज़ों को लेकर और अच्छे से क्लैरिटी के साथ आप सोल्व करते हैं वो मैटर करता है। बाकी मेथड कोई भी यूज़ करिए, जो भी आपको कोड वाला समझ में आता है तो कोड वाला कीजिए, नॉर्मल समझ में आता है नॉर्मल कीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, विच डेट्स आर संडे इन अप्रैल 1994, कि 1994 में कौन कौन सी डेट को
संडे है, ठीक है। विच डेट्स आर 1994 में संडे बताना है। कंप्लीट क्वेश्चन लिख देती हूँ, हो सकता है आपके माइंड से स्लीप हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच डेट्स are Sunday in April? Sunday in April 1994। कुछ क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ऑप्शन होने बहुत ज़रूरी है, और ऑप्शन होंगे तो हम ऑप्शन से उसको शॉर्टकट और जल्दी कर सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन गिवन है कि डेट्स गिवन है 2, 9, 16, 23, 30, 2, 9, 16, 23 और 30, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेट्स गिवन है 3, 10, 17, 24, 3, 10, 17 और 24, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन गिवन है आपके पास 4, 11, 18 और 25, 4, 11, 18 और 25। नेक्स्ट आपके पास गिवन है डी ऑप्शन 1, 8, 15, 22 और 29, ठीक है। सारे ऑप्शन में 7, 7 का गैप करके ही ऑप्शन बनाए गए हैं, लेकिन ये चीज तो ट्रू हो कि अप्रैल में संडे, फर्स्ट संडे किस डेट को पड़ेगा, समझ रहे हो, तभी तो हम सारे संडे की डेट पता कर सकेंगे। क्या करना है, ऑप्शन वो उठाइए जो फर्स्ट ऑप्शन आता है। फर्स्ट ऑप्शन मीन्स सबसे पहले जो डेट आती है वो, तो 1 डेट सबसे पहले आती है। अगर 1 डेट का हमें पता चल गया, वैसे तो हम किसी को भी उठा सकते हैं, ए ऑप्शन को भी उठा सकते हैं, तो हम क्या करें, सबसे पहले ही हम उस डेट को ही उठा कर क्यों ना चले, ताकि हमें इजी हो जाए कि आगे वाली डेट्स का कौन सा संडे पड़ेगा और क्या संडे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 डेट का ही अगर प्रूव हो जाए कि संडे है, या 1 डेट का ये प्रूव हो जाए कि कौन सा डे है, तो हमें पता चल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास क्वेश्चन है कि अप्रैल 1994 है हमारे पास, 1 अप्रैल, ठीक है, 1994। फर्स्ट वीडियो को देखना, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा मैं क्या यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली कर रही हूँ, मैं आपको कोई यहाँ पर कोड वगैरह नहीं बता रही हूँ। कोड वाला सिस्टम भी है, वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले -1, क्योंकि अभी 1994 कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप कोड लर्न कर सकते हैं ना, तो आप 3 स्टेप ये भी लर्न कर सकते हैं। ओनली 3 स्टेप्स का ही डिफरेंस है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अप्रैल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए 94 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अप्रैल चल रहा है, इसलिए -1, तो 1993 का अभी हम डेटा लेकर चलेंगे। फर्स्ट जो है मैंने आपको कोड बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि 100 के लिए हम कोड 5 रखेंगे, 200 के लिए हम कोड 3 रखेंगे, ठीक है, और 300 के लिए हम कोड 1 रखेंगे, और 400 के लिए हम कोड 0 रखेंगे। ये 4 कोड्स आपको लर्न होने चाहिए। इनका जो हिस्ट्री है, इनका जो बेसिक है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अप्रैल हो गया, -1 हो गया, 1993। अब इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे, और फैक्टर्स आप ऐसे बनाओ कि पहला फैक्टर 400 से डिविजिबल होने वाला हो। 1900 में से वो डिजिट, वो नंबर निकाल कर बाहर करो जो 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, लेकिन जो इसके पास होना चाहिए बिल्कुल नियरेस्ट, तो वो है 1600। 1600 के अलावा तो 1900 के आसपास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 400 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो उसके लिए 0, जो भी चीज़ 400 से डिविजिबल होगी उसका कोड 0 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1900 कंप्लीट होने में कितना बचा है, 300 बचा है। 16 और 3 तभी तो 1900 कंप्लीट होगा। 300 के लिए मैंने आपको कोड बताया 1,
नेक्स्ट है हमारा 93। 93 ईयर्स को एक बार 93 ही लिखो, किस लिए? ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए। फिर 93 ईयर्स में आप ये पता करो कितने लीप ईयर आए थे। वो कैसे पता चलेगा? जब आप डिवाइड बाय 93 को 4 से करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो जब आप क्वोशंट देखोगे तो क्वोशंट आपके पास 23 आएगा। 23 क्वोशंट आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 93 ईयर्स की ड्यूरेशन में 23 लीप ईयर आए, और ये ऑर्डिनरी ईयर्स है। ठीक है, अब उठाओ जैन से। जनवरी में टोटल पता है आपको कितने दिन है? 31 डेज होते हैं। 31 डेज होते हैं तो इसको शॉर्टकट करने से डिवाइड बाय 7 कर लो। सभी का शॉर्टकट आप डिवाइड बाय 7 करके कर सकते हो। ठीक है, तो 7 से जब हम इसको करेंगे तो 3 हमारे पास क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। आप कंप्लीट डिवाइड कर सकते हो, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो जनवरी 3, फेब का डेटा लिखते टाइम हमेशा इस वाले डेट को देखो, क्योंकि इसी का पता करना है ना हमने। इस वाले ईयर को जब आप देखोगे तो क्या ये लीप ईयर है या नहीं, आप ये चीज चेक करोगे। तो क्या ये लीप ईयर है? लीप ईयर कैसे पता चलेगा? क्या 94 कंप्लीट डिवाइड बाय 7 है? तो 7 डिवाइड बाय 4, लीप ईयर पता करने के लिए डिवाइड बाय 4 होना चाहिए ना। तो 4 2 जा 8 और 1, और ये डिवाइड बाय कंप्लीट 4 नहीं है, 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होएगा। नहीं होएगा तो फेब का 0, मार्च फिर 31 का आता है, रिमाइंडर लिखो 3। ठीक है, लीप ईयर लिखने के लिए हम क्वोशंट को यूज करते हैं। ऑड डेज लिखने के लिए, ऑड डेज होते हैं एक्स्ट्रा डेज जो वीक कंप्लीट होने के बाद बचते हैं, वो ऑड डेज होते हैं। ठीक है, उनकी क्वांटिटी हमेशा 7 से कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि 7 होते ही तो हमारा वीक कंप्लीट हो गया ना, 7 डेज का ही वीक होता है। उसके लिए हम ऑड डेज के लिए रिमाइंडर को लिखते हैं, हमेशा याद रखना। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, जो मंथ गिवन है उसकी वही डेट लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो डेट 31 हो, चाहे वो डेट 30 हो, चाहे वो डेट 28 हो, कोई भी हो। अप्रैल की फर्स्ट डेट, अब सभी का क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 13 और 1 14, 1 यहाँ पर 10, 10 और 2 12। ओके, ये आपके पास क्या हो गया? टोटल हो गया। डिवाइड बाय 7 कर देंगे। ये क्या आ गए? टोटल डेज आ गए आपके पास। ठीक है, ये टोटल डेज हैं। डेज को हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लीप ईयर पता करने के लिए हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस चीज़ को में मिस्टेक मत करना। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो वो तो ज़्यादा हो गया ना, तो 7 1 जा 7, 5 हमारे पास यहाँ बच गया, ऊपर से लेंगे 4। ठीक है, 7 7 जा 49, क्या रिमाइंडर हमारा बचा? 5। क्या बचा? 5। अब 5th डे आगे चले जाओ। कहाँ से? संडे से। हाँ जी, नहीं संडे से नहीं, रुको। अब ये क्या निकला हमारा? 1 अप्रैल का निकला है। 1 अप्रैल का यानी कि 5th डे। किसका? वीक का 5th डे। समझ रहे हो? वीक का 5th डे। तो वीक का 5th डे हमारे पास क्या हो गया? मंडे से स्टार्ट करना है, हमेशा मंडे से स्टार्ट करना है। 0 होता तो संडे। ठीक है, 1st है तो मंडे, और 5th है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे है ना, यानी कि हमें पता चला 1 डेट को फ्राइडे है। 1 डेट को क्या है? फ्राइडे। तो 2 को क्या होगा? अप्रैल की ही तो है सारी। 1 को फ्राइडे, इसको सैटरडे और इसको संडे। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो ये अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोड का सिस्टम भी अगर आप यहाँ पर यूज करके करना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। जरूरत आपको ऑप्शन की ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संडे हो गया, तो संडे ये हो जाएगा। ये सारी डेट्स हमारी संडे की हैं। 7 7 प्लस करके ये हैं, 3 और प्लस 7 10 हो गया, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24। सो आंसर इज दिस। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर मैंने कुछ फास्ट करवाया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट करके देख सकते हैं। क्या है इस मेथड में, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ना कोई कोड लर्न करना, ना कुछ नहीं लर्न करना। बस आपको ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी।
कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको इस मेथड से लेंथी लगते हैं, आप उसको कोड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोड वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप उसको यूज़ कीजिए, लेकिन कोई भी मेथड यूज़ करो उसको केयरफुली करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जॉन सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री डे ऑन ट्यूसडे 5 जनवरी 1965। जॉन जो है अपना विक्ट्री डे है वो कब सेलिब्रेट करता है? ट्यूसडे को, 5 जनवरी को 1965 को। यानी कि हमें ये पता है कि 5 जैन, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, 5 जैन 1956 है ना, 1965 को क्या है? ट्यूसडे। इस दिन वो अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है। ठीक है, ट्यूसडे। देन बताइए, व्हेन ही विल सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ऑन सेम डे। और वो अपना विक्ट्री डे सेम डे को कौन से ईयर में? डेट तो सेम रहेगी ना, डेट तो 5 जैन ही रहेगी। आपने ये बताना है कौन से ईयर में वो सेम डे को अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करेगा। तो इसमें भी आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, जनवरी तो 5 है, इसको तो छोड़ दीजिए आप, ओनली हम ईयर्स ले लेते हैं कि 1970 है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपके पास 1971। सी ऑप्शन है आपके पास 1973 और डी ऑप्शन आपके पास 1973 के बाद डी ऑप्शन आपके पास 1974। ठीक है, इसमें शॉर्टकट क्या करेंगे? आप सभी को पता होगा कि लीप ईयर में 366 डेज का रोल होता है और नॉन लीप ईयर में 365 डेज का रोल होता है। ये लीप ईयर के डेज होते हैं और ये नॉन लीप ईयर। ठीक है, कभी भी जो ये लीप ईयर के टोटल डेज हैं, अगर इनकी बात करेंगे तो जब इन डेज को कभी भी डेज हो तो उसको डिवाइड बाय 7 करो, शॉर्टकट करने के लिए, ताकि आपको जल्दी पता लग सके। ठीक है, अब 366 डेज आप कोई भी डे फाइंड करोगे, काउंटिंग करके तो नहीं करोगे ना, बहुत मतलब बहुत नहीं, बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। आप इसको डिवाइड बाय 7 करोगे, जब आप इसको डिवाइड बाय 7 करोगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप करके देख लेना। रिमाइंडर बचेगा 2 और जब आप इसको डिवाइड बाय 7 करोगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 1। बस इस 1 और इस 2 का ही रोल है, समझ रहे हो? तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करना स्टार्ट करेंगे। 65 है और ये चेक करते जाना कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर है उसमें 2 दिन आगे चलना, नॉन लीप ईयर उसमें 1 डे आगे चलना। ठीक है, चलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से करवा रही हूँ, कुछ भी आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कीजिए। 65 हो गया, 66 आएगा, 67, 68, उस ऑप्शन पर जाकर रुक जाइए जो पहले आता है। 70 पहले आता है ना, 68, 69 और 70। ठीक है, लीप ईयर वाले पर टिक कर लीजिए। लीप ईयर वाला कैसे पता चलेगा? जो 4 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? इसमें 5 जनवरी है ना, तो 65 अगर 4 से डिविजिबल है, 4 बन जा 4, 2 नहीं हुआ 4 से डिविजिबल। ये लीप ईयर नहीं है, हमें पता है। क्या ये लीप ईयर है? समझ रहे हो? तो अगर 66 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 बन जा 4। आपके लिए करके बता रही हूँ मैं, है ना, अदरवाइज तो मैं सीधा भी बोल सकती हूँ, फिर वो ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, फिर हो सकता है आपके माइंड से चीज़ें स्लिप हो जाएं कि क्या कर दिया बीच में, है ना। तो 4 बन जा 4, 2 और 6। ये भी नहीं हुआ। क्या ये लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर होगा? तो देखो 6 और 7, 4 बन जा 4, 2, 7, ये भी नहीं है। ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? 1, 2, 3, 4th आ गया ना, तो 4th तो लीप ईयर होता है। एवरी 4th ईयर लीप ईयर
होता है। ये लीप ईयर हो गया, नेक्स्ट कोई भी लीप ईयर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ट्यूसडे है ना 5 जैन को, 5 जैन को यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक दिन आगे चलते जाओ, नॉन लीप ईयर के लिए एक दिन आगे जाओ और लीप ईयर के लिए 2 दिन आगे जाओ, ठीक है। तो ट्यूसडे यहाँ पर वेडनेसडे हो गया, यहाँ पर थर्सडे हो गया, समझ रहे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे और सैटरडे, 2 दिन लेने हैं ना, क्योंकि ये लीप ईयर है भाई, लीप ईयर है ना, इसको चाहे डिवाइड करके देख लो, 4 1 जा 2 28 कंप्लीट डिवाइड हो गया, मीन्स वो लीप ईयर है। सैटरडे यहाँ पर संडे हो गया और यहाँ पर मंडे हो गया। अब यहाँ पर मंडे है, समझ रहे हो, लीप ईयर तो यहाँ है ना, मंडे और ट्यूसडे कहाँ हो गया, ये रहा ट्यूसडे, ये है ना ट्यूसडे, सेम डे को कब करेगा, 1971 में वो सेम डे को अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करेगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट